सोने की कीमतें आजकल आसमान छू रही हैं और हर निवेशक के दिमाग में बस एक ही सवाल है। इस तेजी में निवेश करना सही है या ये एक जाल है? तो आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस सुनहरे बाजार में एक समझदार निवेशक को क्या कदम उठाना चाहिए। चलिए शुरुआत इस एक नंबर से करते हैं। 1,20,900 रुपये। ये सिर्फ कोई आंकड़ा नहीं है, ये भारतीय बाजार में सोने का अब तक का सबसे ऊंचा लेवल है। और यही वो वजह है जो आज की हमारी इस पूरी चर्चा को इतना जरूरी बना देती है। ये चार्ट देखिए, ये साफ साफ दिखा रहा है कि हम किसी छोटे मोटे उछाल की बात नहीं कर रहे हैं। हम एक ऐतिहासिक ऊंचाई पर हैं। अब यहां से रास्ता ऊपर जाएगा या नीचे की तरफ एक बड़ा करेक्शन आ सकता है। यही आज का सबसे बड़ा सवाल है। तो इस पूरी स्थिति को ठीक से समझने के लिए हम एक एक करके आगे बढ़ेंगे। पहले हम इस रिकॉर्ड ऊंचाई के मतलब को समझेंगे, फिर निवेश के रास्तों पर बात करेंगे और आखिर में पहुंचेंगे एक ऐसी रणनीति पर जो इस माहौल में काम आ सकती है। तो चलिए सबसे पहले मुद्दे की जड़ में चलते हैं। आखिर आज सोना इतना महंगा क्यों है और एक निवेशक के लिए इसके क्या मायने हैं? देखिए, ये स्थिति एक दोधारी तलवार की तरह है। एक तरफ तो शानदार मुनाफे का मौका दिख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ इतनी ऊंचाई से बाजार के पलटने का खतरा भी उतना ही बड़ा है। यहीं पर सही जानकारी और रणनीति काम आती है। तो ठीक है, अगर किसी को सोने में निवेश करना ही है तो उसके पास रास्ते क्या क्या हैं? मोटे तौर पर देखें तो दो ही मुख्य रास्ते सामने आते हैं। पहला रास्ता तो वो है जो हम सदियों से जानते हैं, यानी फिजिकल सोना। सिक्के, बिस्किट या फिर गहनों की शक्ल में। इसे आप हाथ में ले सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, एक ठोस एहसास कि संपत्ति अपने पास है। और दूसरा रास्ता है आज की टेक्नोलॉजी का। सोचिए, सोना आपका ही है लेकिन उसे संभालने की कोई टेंशन नहीं। ये हैं गोल्ड ETF। ये शेयर बाजार में खरीदे बेचे जाते हैं और इनकी कीमत सोने के भाव के साथ ही ऊपर नीचे होती है। अब आता है असली सवाल, इन दोनों में से बेहतर क्या है? चलिए एक सीधी साधी तुलना करते हैं और देखते हैं कि किसके क्या फायदे हैं और किसके क्या नुकसान। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये सिर्फ सोने को हाथ में रखने या न रखने की बात नहीं है। ये लिक्विडिटी, लागत और जोखिम के बीच का एक ट्रेड ऑफ है। फिजिकल सोने में आपको मानसिक शांति और सुरक्षा मिलती है, तो वहीं ETF में आपको मिलती है बाजार में खरीद बिक्री की आसानी और तेजी। मतलब चुनाव बहुत साफ है। क्या किसी को अपने हाथ में संपत्ति रखने का सुकून चाहिए या फिर बाजार में तेजी से पैसा बनाने और निकालने की सुविधा? इसका जवाब हर किसी के लिए अलग अलग हो सकता है। ये उनकी अपनी जरूरत पर निर्भर करता है। अच्छा, अब जब हम दोनों रास्तों को समझ चुके हैं तो जरा आगे देखते हैं, यहां से सोने की कीमतें किस दिशा में जा सकती हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि आने वाले कुछ सालों में सोना 1,30,000 से 1,50,000 रुपए प्रति 10 ग्राम का लेवल भी छू सकता है। इस सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यही हमें थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि बाजार कभी भी एक सीधी लाइन में ऊपर नहीं जाता। शॉर्ट टर्म में, यानी कुछ समय के लिए, कीमतों में गिरावट बिल्कुल आ सकती है। हाँ, लेकिन अगर लंबी अवधि की बात करें तो सोने ने हमेशा एक भरोसेमंद एसेट के तौर पे काम किया है। तो इन सब बातों को जानने के बाद अब एक निवेशक को असल में करना क्या चाहिए? चलिए अब एक ऐसी ठोस रणनीति पर बात करते हैं जो इस बाजार में रास्ता दिखाने में मदद कर सकती है। देखिए, रणनीति ये नहीं है कि सारा पैसा एक साथ लगा दिया जाए। समझदारी इसी में है कि धीरे धीरे बाजार में एंट्री लें, थोड़ा फिजिकल सोना और थोड़ा ETF, दोनों का एक मिक्स बनाएं और बाजार में आने वाली हर गिरावट को एक मौके की तरह देखें, ना कि घबराने की वजह। और सबसे जरूरी बात, सोना आपके पूरे निवेश का एक हिस्सा होना चाहिए, पूरा निवेश नहीं। इसे एक सुरक्षा कवच की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, जो बाजार के बड़े उतार चढ़ाव के वक्त आपके बाकी निवेशों को बचाता है। एक स्मार्ट निवेशक सिर्फ सोने की कीमत नहीं देखता, वो उन बड़ी आर्थिक वजहों पर भी नजर रखता है जो कीमत को तय करती हैं, जैसे कि रुपया डॉलर का रेट क्या चल रहा है, दुनिया भर में ब्याज दरें किधर जा रही हैं। ये सब बातें बहुत मायने रखती हैं। तो कुल मिलाकर बात यह है कि फिजिकल गोल्ड आपको मालिकाना हक का सुकून देता है और गोल्ड ETF आपको बाजार में तेजी से काम करने की सहूलियत। किसी एक निवेशक के लिए क्या सही है, ये उसके अपने लक्ष्यों और ज़रूरत पर ही निर्भर करेगा। तो आखिर में हम आपको इसी एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं। आज जब कीमतें अपने शिखर पर हैं, तो क्या सोने का सदियों पुराना सुरक्षा का वादा यहां से नीचे गिरने के जोखिम से ज्यादा बड़ा है? इसका जवाब हर किसी को अपने लिए खुद ही खोजना